प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। प्रियो, परमेश्वर ने अपनी प्रजा के लिए ही अकाल के दिनों में उनकी सहायता करने हेतु यूसुफ को स्वप्न दिया था, परंतु इसे न समझने के कारण उसके भाइयों ने उससे डाह रखा और उसे इश्माइलियों के हाथ में बेच दिया। परंतु इसे ही परमेश्वर ने अपनी योजना का हिस्सा बना लिया और अपनी योजना पूरा करने हेतु यूसुफ को उनके आगे भेजा। और परमेश्वर का वचन यूसुफ को कसौटी पर कसता रहा जब तक कि उसके कहे अनुसार पूरा न हो। यूसुफ अपने ही भाइयों के द्वारा गड्ढे में डाला गया और भले ही वहां से निकाल लिया गया, परंतु उसे दास होने के लिए बेच दिया गया। उस पर झूठा दोषारोप किया गया, उसके विषय में झूठी गवाही दी गई और उसे बंदी गृह में डाल दिया गया। लोगों ने उसके पैरों में बेड़ियां डाली, उसके पैरों को चोट पहुंचाई, उसके गले में लोहे की जंजीरें बांधी और वह लोहे की साँकलों से जकड़ा गया। परंतु जब परमेश्वर का समय पूरा हुआ, तब राजा ने दूत भेजकर यूसुफ को निकलवा लिया और देश देश के लोगों के अधिपतियों ने उसके बंधन खुलवाए और उसने उसे अपने घर का प्रधान और अपनी पूरी संपत्ति का अधिकारी ठहराया, ताकि वह अपने मन के अनुसार हाकिमों को सिखाए और मंत्रियों को ज्ञान की बातें बताए। यूसुफ का चरित्र प्रभु यीशु मसीह को ही दर्शाता है। जब वह मानव रूप में होकर इस जगत में आया, तो वह पिता के वचन के अनुसार ही हमारे उद्धार के लिए भेजा गया और परमेश्वर ने उसे भी परखा जो परमेश्वर की समानता में है, परंतु उसके अपनों ने ही उसे न समझा। उसे 30 चांदी के सिक्के के बदले में दास की नाई बेचा गया। वह महायाजकों और शास्त्रियों के हाथ पकड़वाया गया। उसे अन्य जातियों के हाथ सौंप दिया कि वे उसे ठट्टों में उड़ाए, उसे कोड़े मारे और क्रूस पर चढ़ाए। वह भी साँकलों में जकड़ा गया, उसके विषय में झूठी गवाही दी गई, उसके पैरों में और हाथ में कीले ठोके गए, उसके सर पर कांटों का ताज रखा गया, उसकी निंदा की गई और उसे छेदा भी गया। परंतु नियत समय पूरा होने पर परमेश्वर के आत्मा ने उसे तीसरे दिन मरे हुए में से जिलाया और अब वो ही है जो पिता के पास हमारा सहायक है। वही हमारा ऐसा महायाजक है जो हमारी निर्बलताओं को भी जानता है और जिसका पद अटल है, क्योंकि उसमें मृत्यु की कोई बाधा नहीं, क्योंकि वह युगानुयुग जीवित है और वो ही परमेश्वर के घर का अधिकारी है। वो ही सब बातों में प्रधान है और उसी में ही बुद्धि और ज्ञान के सारे भंडार छिपे हुए हैं और परमेश्वर पिता के भेद उसी में ही है और उसी में ही हम पूरी समझ का सारा धन प्राप्त करते हैं। और हम देखते हैं कि यूसुफ परमेश्वर की कसौटी पर खरा उतरा और उसी में ही परमेश्वर की योजना पूरी हुई। जैसे कि हमारे प्रभु यीशु मसीह ने मानव शरीर में होकर भी कोई पाप नहीं किया, वह पिता की आज्ञा अनुसार ही चलता रहा और उसने पिता की आज्ञा का संपूर्ण पालन किया। प्रियो, आज हमें भी परमेश्वर ने चुना है और हमें उसकी प्रतिज्ञा का वारिस ठहराया है। उसने हमें इसलिए चुना है कि हम उसके गुण प्रसिद्ध करें और जाकर फल लाए और हमारा फल बना रहे, और इसलिए ठहराया कि हम उसके पुत्र के स्वरूप में हो। इसलिए हमें अवश्य है कि हम परमेश्वर के आत्मा के चलाए चले, क्योंकि जो उसकी प्रेरणा से चलते हैं वे ही उसके पुत्र हैं। क्योंकि आज हमें भी परमेश्वर अपने वचन से कसौटी पर कसता है, वो हमारा विश्वास परखता है ताकि हम में धीरज उत्पन्न हो, और हम इस धीरज को अपना काम करने देते हैं तो भले ही हमें नाना प्रकार की परीक्षाओं का सामना करना पड़ता हो, परंतु हम सिद्ध होते जाते हैं। और जो इस परीक्षा में स्थिर बना रहता है और खरा निकलता है, वह परमेश्वर की ओर से आशीषित है, क्योंकि वह जीवन का मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों को दी है। परमेश्वर ने हमें अपने ही बलबूते पर सब कुछ करने के लिए अकेला नहीं छोड़ दिया है, परंतु उसने अपने पुत्र के आत्मा को ही हमारे हृदय में भेजा है और हमारे विश्वास के द्वारा मसीह हमारे हृदय में बसता है। जब हमने उसके सत्य वचन को सुनकर उस पर विश्वास किया जो हमारे उद्धार का सुसमाचार है, तो परमेश्वर ने अपने आत्मा के द्वारा ही हमारा उद्धार किया है, क्योंकि उसने उस सत्य वचन के द्वारा ही मसीह यीशु में हमें नए सिरे से उत्पन्न किया है और हम पर पवित्र आत्मा की छाप दी है, जो छुटकारे के दिन के लिए हमारी मिरास का बयाना है। अर्थात यीशु मसीह की देह के उस एक ही चढ़ावे के द्वारा उसने हमें पवित्र किया और अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया है, क्योंकि उसी के पाक लहू में हमें छुटकारा
अर्थात पापों की क्षमा प्राप्त होती है। और पवित्र आत्मा हमारी सब बातों में अगुवाई करता है। वो हमें सब सत्य का मार्ग बताता है और आने वाली बातें बताता है। वो हमारे साथ सदा सर्वदा है, परंतु हमें उससे सुनकर उसकी प्रेरणा से चलना अवश्य है, क्योंकि वो ही है जो हमें प्रभु की महिमा की शक्ति के अनुसार सब प्रकार की सामर्थ से बलवंत करता है, यहाँ तक कि आनंद के साथ हर प्रकार से धीरज और सहनशीलता दिखा सके और हमारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो और वो हमसे सब प्रकार से प्रसन्न हो और हम में हर प्रकार के भले कामों का फल लगे और हम परमेश्वर की पहचान में प्रभु यीशु मसीह के प्रेम में बढ़ते जाए। और जब परमेश्वर अपने वचन से हमें कसौटी पर कसे तो हम अपने विश्वास में दृढ़ होकर प्रभु यीशु मसीह में स्थिर बने रहे और अपनी ही योजना का नहीं परंतु परमेश्वर की योजना का आदर करें और उसका स्वीकार करें और उस योजना को पूरा करने में उसे उचित प्रतिसाद दे और फल का समय न होने पर भी बहुतायत से फल लाए, जिससे पिता की महिमा होती है। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबके साथ होती रहे। आमीन।